सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भक्ति के सर्वोच्च साधन अगर होते हैं तो उन सर्वोच्च साधनों में जो सरल श्रेष्ठ है वो प्रेम है बंधुओं। प्रेम। लेकिन हम प्रेम करते हैं कब तक? बोले जब तक हमें सामने वाला साधन देता है। जब तक हमें सामने वाला सुख की अनुभूति करा रहा है, आनंद की अनुभूति करा रहा है, हम तब तक प्रेम करते हैं। मेरे गोविंद ये चाहते हैं कि मैं एक बार देखूं तो सही कि जरा ठोक पीटने से या इन्हें अपने से दूर करने की अगर मैं कोई क्रिया को करता हूं तो ये मुझे छोड़ के जाते हैं कि नहीं। 100 बार मैंने प्रेम किया तो प्रेम किया इसलिए है, एक बार मैं ये परीक्षा लेना चाहता हूं कि दुख आ जाए। सुख में तो साथ दे रहे हैं, दुख में देते हैं क्या? गोविंद ने जैसे ही बंसी बजाई, सारी गोपियां आ रही हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किंकर वाणी वहा। आइए। हाँ, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। देख करके हमारे मन में जो सौहार्दता आनंद की अनुभूति हुई है, मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन क्यों आई हो? हे ललिता, अरे ओ विशाखा, आने का कारण क्या है? आने का कारण, किसी को निमंत्रण दो, तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करके तुम्हारे पास में वो आए और आने के बाद तुम उसे द्वार पर जैसे ही उसने घंटी बजाई और तुमने ये पूछ लिया कि क्यों आए हो, तो कैसा लगेगा? ठीक वैसी ही अनुभूति आज उन गोपियों को हुई है कि ये क्या? ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण क्या है ये पूछ रहे हैं आप। अरे संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम। सारे विषयों को त्याग करके संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम, श्री चरणों का आश्रय लेने के लिए आपके हम लोग आई हैं। पूछ रहे हैं क्यों आई हो? मेरे पतिदेव, मेरे पुत्र, मेरे सगे संबंधियों को त्याग करके मैंने आपके श्री चरणों का आश्रय लेना चाहा है। मैं आपको और कुछ नहीं बताना चाहती केशव, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहती हूं। आपको हमें देख करके प्रसन्नता नहीं हुई क्या, जो आप हमसे ये पूछ रहे हो? प्रेम से बोलो। कन्हैया ने कहा, बात प्रसन्नता की नहीं है, बात मर्यादा की है। अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास में आना ठीक बात नहीं है। अपने तुमने ससुर का त्याग किया है, बच्चों का त्याग किया है, परिवार को छोड़ करके मेरे पास में आई हो तुम। ये कौन सी भक्ति हुई? ये कैसा प्रेम हुआ जिसके साथ तुमने साथ वो वचन निभाने थे, तुमने वो छोड़ करके तुम मेरे पास में आ गई। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि पति की सेवा करने का फल कितना होता है।
बिहारी जी ने गोपियों के सामने संसार वालों की बड़ाई इसलिए करी है कि सामने वाले की स्तुति देखकर कि वो अगर सामने वाले के पास जाता है तो वो मुझसे प्रेम नहीं, स्तुतियों से प्रेम कर रहा है। गोपियों ने तो जैसे ये बात सुनी, क्या कहा? पति, बच्चे, ज्यादा आप हमें पति की सेवा का उपदेश न दें। एक बात बताइए केशव, एक पति और पत्नी दोनों साथ में रहते थे, प्रेम से बोलो। पतिदेव ने पत्नी के लिए ये कहा कि देखो तुम मेरी इतनी सेवा करती हो देवी, मैं जा रहा हूं धन कमाने के लिए, क्योंकि धन बिना कमाए, धन बिना लेके आए हम जिएंगे कैसे, आने में कुछ महीना लग सकता है। तो ये बात सुनते ही उस पत्नी ने कहा कि आपके बगैर तो मैं कुछ ग्रहण नहीं करती, आपका साथ रहता है तो मेरा जीवन चलता है, बगैर आपके साथ के तो मुझे कुछ भाता ही नहीं है। पतिदेव ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, हम जा रहे हैं, महीने, 2 महीने, 10 महीने जब भी आएंगे तब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए एक काम कर देता हूं, अपनी ही जैसी एक मूर्ति बना देता हूं। जो सेवा जितनी प्रेम से तुम मेरी करती हो शारीरिक रूप के प्रति, वही इस मूर्ति रूपी पति को मान करके करना। बस तुम यही समझ लो कि मैं कहीं जा नहीं रहा, लेकिन जब तक आता नहीं हूं तब तक इसकी सेवा करनी है। ठीक है। अब जब से पतिदेव गए हैं, उस मूर्ति रूपी पति को स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, सेवा करनी उसकी, एकदम महाराज 8-9 महीने बीत गए। आज पतिदेव साकल बजा रहे हैं, देवी मैं आ गया, नेक द्वार खोलो। एक बार बजा रहे हैं, 2 बार बजाया, 3 बार महाराज 2 घंटे तक बजा रहे हैं। देवी जी तो लगी है मूर्ति रूपी पति की सेवा में, और इतनी तन्मयता से सेवा कर रही है कि साकल पे आए हुए पतिदेव की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। करीब 2-2.5 घंटे जब बीत गए तो कुछ ध्यान साकल की ओर गया, कोई आया है, और ध्यान दिया तो ओहो ये तो मेरे नाथ आ गए। आहा, लेकिन ये क्या, आधे घंटे की सेवा तो रह ही गई। अब मेरे नाथ जो द्वार पे आए हैं उनको लेने अगर मैं जाती हूं तो यहां मेरे इस मूर्ति रूपी पतिदेव के आधे घंटे की सेवा छूट जाती है, और अगर मैं इनकी सेवा को आधे घंटे तक पूरी करके वहां जाती हूं तो वहां जो मेरे पतिदेव द्वार पे खड़े हैं आधे घंटे तक खड़े रहेंगे, तो वहां उनके लिए गड़बड़ है। मूर्ति रूपी पति की सेवा को पूरी करती हूं तो वहां उस पतिदेव की सेवा छूटती है, उसकी पूरी करने जाऊंगी तो इनकी छुटेगी। कन्हैया, ओ केशव सुनो, अब तुम ही बताओ कि उस गोपी को क्या करना चाहिए। तुमने इतने जो तुमने हमको वाक्य कहे कि पतियों को छोड़ के क्यों आई, क्या रखा है, तो अब तुम बताओ कि उस पत्नी को करना क्या चाहिए। कन्हैया ने कहा कि अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, जब सच्चे पति द्वार पे आ ही गए हैं तो झूठे पति का काम क्या है। व्हाट इज द रीजन, कारण ही क्या है उस मूर्ति रूपी पति की सेवा करने की, जब सच्चे पति द्वार पे आ गए।
तो गोपियों ने कहा, यही तो हम आपको इतनी देर से बताने का प्रयास कर रही हैं केशव, कि जब सच्चे पति हमारे इन आंखों के सामने खड़े हैं तो उन झूठे मूर्ति मिट्टी के पतियों की सेवा करने की आवश्यकता ही क्या है। हमारे तो सामने नाथ आप ही हो, हमारे सच्चे पति हो। अरे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो आप ही पतिदेव हो हे नाथ, हमारे तो, अरे वो तो शरीर के पति हैं, आप तो जगत के पति हो। क्या संबंध उनके साथ है हमारा? विवाह से पहले जानते नहीं थे, मर जाएंगे तो मतलब नहीं है। हमें तो वो सुहाग चाहिए जो अमर रहे साथ।